श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवत सत्र में। हम चर्चा कर रहे हैं प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत का, और कल हमने 15वां अध्याय ख़त्म किया। कल हमने देखा कि किस तरह से जब अर्जुन ये वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत को छोड़कर अपने धाम वापस चले गए हैं, गोलोक धाम, तो उन्होंने भी मन में ठान लिया कि अब भगवान कृष्ण ही नहीं है जिनके लिए हम जी रहे थे, जिनके प्रेम का आश्रय लेकर आज तक हम जीवित थे, वो व्यक्ति ही नहीं है तो जी कर क्या करना है। तो इसलिए वो निश्चय करते हैं कि अब वे भी राज्य का त्याग करेंगे। उसके पश्चात तुरंत वो क्या करते हैं कि परीक्षित को राजा बनाते हैं, और मथुरा का जो राजा है वो भगवान कृष्ण के प्रपौत्र, उनको वहाँ का राजा बनाकर पांचों पांडव और द्रौपदी और सुभद्रा महारानी सब वन की ओर निकल जाते हैं और वहाँ पर अपना शरीर त्याग कर कर भगवत धाम को प्राप्ति करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जब परीक्षित राजा बन जाते हैं तो उसके पश्चात परीक्षित ने क्या क्या किया। तो इसका वर्णन आता है 16वें अध्याय में, और आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे कि परीक्षित राजा जब पृथ्वी के सम्राट बनते हैं, सातों द्वीपों के वह सम्राट बनते हैं, तो उसके पश्चात उन्होंने क्या क्या किया। तो पहले श्लोक में वो ये बताते हैं कि जब परीक्षित राजा बने तो उन्होंने योग्य जो ब्राह्मण वर्ग था, ब्राह्मण का मतलब जो समता बुद्धि जो रखता हो, सबको एक दृष्टि से देखने की जिसमें शक्ति है, जो सबको ब्रह्म जानति इति ब्राह्मण, जो आत्मा के रूप पर या आत्मा के स्तर पर सबको देखता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। तो व्यक्ति जो हर किसी को एक समान दृष्टि से देखता है और वो समान दृष्टि होते हुए भी वो अगर निर्णय ले पाता है तो उसे ब्राह्मण कहा जाता है। क्योंकि अगर चोर को भी और किसी व्यक्ति जिसके घर चोरी हुए उसको अगर समान दृष्टि से देखेंगे तो दंड कैसे देंगे। तो समान दृष्टि का मतलब ये होता है कि निर्णय इस तरह से लेना है कि चोर को दंड भी हो लेकिन उस दंड में उसका हित भी होना चाहिए, और जो व्यक्ति पीड़ित है उसे एक योग्य सांत्वना भी मिलनी चाहिए, और उसने जो खोया है वो भी उसे वापस मिलना चाहिए, ताकि उसे राजा में विश्वास हो कि नहीं मेरी यहाँ पर सुरक्षा हो। तो दोनों के हित को जो सामने रखकर कार्य करता उसे ब्राह्मण कहा जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने गाइडेंस किसका लिया था? ब्राह्मणों का लिया था, और उनसे वो एडवाइस लेते थे और राज्य का कारभार चलाते थे। और ऐसे जो ब्राह्मण थे वो राजा से सैलरी नहीं लेते थे। तो सैलरी नहीं ले रहे इसका मतलब कि वो वही निर्णय देंगे जो योग्य, क्योंकि सैलरी लेने के पश्चात क्या हो जाता है, फिर राजा के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन वो यहाँ जो ब्राह्मण थे वो राजा के लिए नहीं काम करते थे, वो भगवान के प्रतिनिधि के लिए काम करते थे। मतलब डायरेक्टली वो किसके लिए काम कर रहे थे? वो भगवान का ही कार्य कर रहे थे। तो वो परीक्षित राजा को उस तरह से गाइडेंस दे रहे थे और समता दृष्टि रखकर वो सबके हित के विषय में चिंतन करते हुए कार्य कर रहे थे। तो समता दृष्टि के विषय में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्राणी और मनुष्य इन दोनों का हित वो रखते थे। ऐसा नहीं कि आजकल के कई जो राज्य करता है तो प्राणियों को तो ऐसे काटते जैसे घास काट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्राणियों का भी हित था और मनुष्यों का भी हित था। तो दोनों के हित के विषय में चिंतन किया जाता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे देखिए अभी बारिश का सीज़न है तो बारिश में अनाज उगता है, तो अनाज का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने गेहूँ लगाया, तो गेहूँ का जो पेड़ है उसका ऊपरी हिस्सा मनुष्य के लिए काम आता है, लेकिन उसी पेड़ का जो निचला हिस्सा है वो मनुष्य नहीं खाते, जिसको हम घास कहते हैं। तो वो हिस्सा निसर्ग ने किसके लिए बनाया है? वो पशुओं के लिए बनाया है। तो एक ही चीज में दोनों के लिए नियोजन निसर्ग ने किया है, भगवान ने किया है। इसके लिए एक दूसरे पर आश्रित यहाँ पर सारे हैं। इसके लिए मनुष्य सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होने की वजह से जो पशु है वो निश्चित रूप से मनुष्य पर निर्भर करते। अब मनुष्य ने क्या किया?
वो जो घास थी उसका भी कुछ और गलत इस्तेमाल कर लिया तो पशु भूखे रह गए। और पशु भूखे रह गए तो अभी निसर्ग क्या करता है, फिर खेतों में नहीं बारिश करता, यहाँ वहाँ जंगलों में कहीं बारिश कर देगा तो गाय वहाँ पर जाके चर के आ जाती है, तो उनका काम हो जाता है। लेकिन मनुष्य फिर भी भूखा रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो गलत तरीके से प्राणियों की हत्या करता है सिर्फ अपनी जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए। तो उसके दंड की वजह से ये जो अन्न का शॉर्टेज आता है वो किसकी वजह से आता है? निश्चित रूप से वहाँ पर एक फैक्टर ये भी है कि प्राणियों पर एक गलत तरीके से शासन मनुष्य कर रहा है, मनचाहा शासन कर रहा है, उनको मनचाही पीड़ा दे रहा है सिर्फ अपनी जीवा को संतुष्ट करने के लिए। तो इस यहाँ पर समदर्शी की ये व्याख्या प्रभुपाद जी देते हैं। और राजा भी जानता था कि ये जो व्यक्ति है, ये जो निर्णय दे रहा है, क्या ये सही है? क्योंकि जो क्षत्रिय है वो भी वेद शास्त्रों का अध्ययन करते थे, इसलिए जानते थे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, उनमें रजोगुण ज़्यादा होने की वजह से एक डायरेक्ट डिसीजन लेने की उनकी प्रवृत्ति होती है। तो इसके लिए वो चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है जिससे ये पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत। उसके पश्चात परीक्षित राजा निर्णय लेते थे। फिर आगे दूसरे श्लोक में वो बताते हैं कि परीक्षित राजा का विवाह कैसे हुआ और किससे हुआ। तो वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी मामा की जो बेटी थी ईरावती, उत्तर कुमार की जो पुत्री थी ईरावती, उससे ही शादी की। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया, जिससे सबसे बड़े थे उनका नाम जन्मेजय महाराज था। उन्होंने सर्प यज्ञ भी किया था क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे पिता परीक्षित राजा की अकालीन मृत्यु का कारण कौन था? तक्षक सांप था। इसके लिए उन्होंने सर्प यज्ञ किया और ब्रह्मांड के जितने सांप हैं उनको उस यज्ञ की आहुति उनकी देनी चाहिए। लेकिन फिर ब्रह्मा जी वहाँ हस्तक्षेप करते हैं और कहते हैं कि ये गलत है क्योंकि ये प्रजाति भी निसर्ग नियोजन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप निसर्ग नियम के विरुद्ध जाकर कोई कार्य नहीं कर सकते। तो वो वहाँ पर रोक देते हैं उस यज्ञ को। तो प्रभुपाद जी और एक मुद्दा वहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ तो उनके मामा की बेटी से शादी की, तो उनकी तो कज़न सिस्टर हो गई, तो क्या ये अलाउड है? तो प्रभुपाद कहते हैं कि मामा की पुत्री से भी विवाह किया जा सकता है प्रोवाइडेड उनका गोत्र एक न हो। एक गोत्र एक न हो मतलब क्या? जो सप्त ऋषि है उनसे जो लीनिएज है, तो दोनों अगर अलग अलग सप्तऋषियों के लाइन में आते हैं तो निश्चित रूप से विवाह किया जा सकता है। उससे संतति में दोष नहीं उत्पन्न होता है। अगर दोनों का एक ही गोत्र है तो निश्चित रूप से आने वाली संतति में आपको बहुत ज़्यादा उसमें क्षति हुई प्राप्त हो सकती है। इसके लिए मामा की बेटी से या बेटे से शादी की जा सकती है। कब? जब उनके गोत्र अलग अलग हैं। फिर तीसरे श्लोक में वो बताते हैं कि किस तरह उन्होंने कृपाचार्य को अपना गुरु बनाया और उनके माध्यम से उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए गंगा जी के तट पर। उसके पश्चात जो वहाँ पर के जो साधु आए थे, संत आए थे, ब्राह्मण आए थे, क्षुद्र आए थे, शूद्रों का भी वर्णन है। देखिए कि शूद्रों को भी दान दक्षिणा दी गई थी। अब बताइए कहाँ पर है शास्त्र में ये कि शूद्रों के साथ भेदभाव? शूद्रों को अगर कोई महाभारत अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो शूद्रों को नारायण सम कहा गया है क्योंकि घर का पोषण कौन करता है? घर के सारे कामकाज कौन करता है? नौकर करता है। तो उसको नारायण से उसकी तुलना की गई। अभी आप बताइए कि यहाँ पर जाति भेद आता कहाँ है? तो इससे एक ही चीज़ पता चलती है कि लोग यथा योग्य गुरु के माध्यम से शास्त्रों को नहीं पढ़ते, वरना इतनी क्लैरिटी है इन शास्त्रों में कि कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता है। उंगली कब उठती है? जब उसके मन में दोष है, मन में खोट है, तभी उस पर उंगली उठाई जाती है। तो यहाँ पर जो भी लोग आए थे, क्षत्रिय आए थे, वैश्य आए थे, शूद्र आए थे, सबको यथा योग्य रीति से उन्होंने दान दिया। इतना ही नहीं, वहाँ पर उपस्थित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के लोगों ने आए हुए देवी देवताओं का दर्शन किया क्योंकि राजा इतने प्रभावशाली थे कि उन्होंने राजा के प्रसन्नता के लिए आए हुए सारे देवी देवताओं का दर्शन भी किया। और फिर उसके पश्चात उन्होंने बहुत प्रचुर मात्रा में दान दिया। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि जिस तरह से बादल क्या है, बादल और दूसरा कुछ नहीं, पानी का एक ट्रांसफॉर्म्ड रूप है। पानी जो उठता है समंदर से वो भाप बनकर बादल बनता है। तो उसी तरह से ये जो बादल कहाँ से बने? समंदर से उसने पानी लिया, वो भाप बन गई और उसका बादल बन गया। उसी तरह से प्रभुपाद जी उदाहरण देते कि राजा प्रजा से ही टैक्स लेता है और वही टैक्स
उन्हें वापस देता है। एक तो सुख सुविधाओं के रूप में देता है, या फिर दान के रूप में उसे वापस दिया जाता है। जैसे ये पानी समंदर का बादल बनेगा और वही पानी बरसेगा, कैसे? बारिश के रूप में। उसी तरह से ये जो दान जो राजा दे रहे हैं, वो दान कहाँ से दे रहे हैं? कि प्रजा से ही जो धन लिया था वही प्रजा को वो वापस कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए क्या लगता है? मैनेजमेंट प्रॉपर लगता है। और जब मैनेजमेंट प्रॉपर है तो प्रजा को सुख सुविधाएं भी मिलती है और प्रजा संतुष्ट भी रहती है। तो प्रजा फिर जो संतुष्ट है वो धरने लगाती नहीं है बाहर कि ये सरकार को बदलो, वो सरकार को बदलो, नहीं। जो संतुष्ट है, जो असंतुष्ट है मन में, वो छिड़काव करते ये सारी चीज़ों का। ये यहाँ पर हमको समझना चाहिए। जो मन ही मन असंतुष्ट है, उनके ये सारे कारनामे हैं कि लोगों को रास्ते पे लाना, भड़काना, जाति भेद करना, क्योंकि इनके मन में असंतुष्टि है। राजा संतुष्ट है, राजा सारी चीज़ें प्रजा को दे रहा है, प्रजा भी संतुष्ट है, इसके लिए सारे लोग वहाँ पर आनंदित है। और देखिए ना, अगर ये जो जितने भी मंत्री हैं, इनके एक का भी स्विस बैंक का अकाउंट खोले, और ये पैसा कहाँ से है? ये प्रजा का ही पैसा उन्होंने कहाँ रखा है? स्विस बैंक में। और अगर मान लो कि बादल की तरह ये बरसाने लगे, तो लॉकडाउन में किसी को घर से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना धन है। तो ये कहाँ से आया हुआ है? ये प्रजा का ही धन है, लेकिन छुपा के रखा है। तो छुपाए धन को अगर बाहर आ जाए तो किसी को, जब तक ये बीमारी जाती नहीं, घर पर बैठ के आराम से गवर्नमेंट उनको राशन पानी दे सकती है। लेकिन ये कब होगा? जब नियोजन यथा योग्य रूप से है, शासन योग्य रूप से, दंड की जहाँ पर कार्रवाई या नियम जहाँ पर है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आराम से हो सकती हैं। फिर चौथे श्लोक में वो सूत गोस्वामी उनको एकदम शॉर्ट में बताते हैं शौनक आदि ऋषि को, कि फिर एक बार क्या हुआ, जब वो राजा बने तो वो परीक्षित राजा को ये खबर मिली कि कली युग अपना प्रभाव दिखाने लग गया है और कली के प्रभाव से लोग गलत आदतों में फंसने लगे हैं। तो जैसे उन्होंने ये सुना तो उन्हें बहुत बुरा लगा और वो अपनी सेना के साथ बाहर निकलते हैं। तो उन्होंने क्या देखा उस समय? निजाग्रह ओजस वीर कलिम दिग्विजय क्वचित। क्वचित मतलब एक बार। कलिम दिग्विजय, तो कली पर दिग्विजय करने के लिए वो निकले। तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा? नृपलिंगम धर्म शूद्रम, एक राजा का भेष बनाकर एक शूद्र व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है, हाथ में तलवार लेकर। क्या कर रहा है? ज्ञानंतम गो मिथुनम पदा, और वो गाय और बैल, खास करके बैल के पैरों पर वो तलवार से मार के उन पैरों को घ्नातम क्षति पहुंचा रहा है, ऐसा उन्होंने देखा। तो ये जो स्टोरी है कि वो बाहर गए और दिग्विजय के एकदम एक श्लोक में बताया। तो ये जब वो सूत गोस्वामी आदि सुनते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है कि अरे इतने शॉर्ट में आपने ये स्टोरी कैसे बताई, इसको आप विस्तार कीजिए। ये वो वहाँ पर अभी अगले श्लोक में बताएंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में सुंदर लिखते हैं कि राजा दिग्विजय करने इसके लिए नहीं गया कि उसको दिखाना था कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, नहीं। वो दो लोगों को, खास करके गाय और जो बुद्धिमत्ता से भरे लोग थे, जो शासन करने में मदद कर रहे थे, जो लोगों को आनंदी रखने में मदद कर रहे थे। लोगों को आनंदी शराब और गाय के मान से नहीं रखा जाता। यहाँ पर तो गाय की ही क्षति हो रही है, वो गाय को काट रहा है, उसको रोकने के लिए गए थे, देखिए। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जहाँ पर गाय दुखी है वहाँ पर निश्चित रूप से ऐसे भारी भारी संकट आते ही चले जाएंगे। क्यों आते रहेंगे? क्योंकि राज्य शासक अच्छा शुद्ध मन के नहीं है। तो इसके लिए राज्य शासक का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? कि उसे पता होना चाहिए कि इह और पर, इह मतलब ये जीवन में क्या करना है, और इस जीवन में अच्छा करेंगे तो पर कैसे सुधारा जा सकता है। और पर में भी सबसे उच्च क्या है? वो है इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना भगवान की भक्ति करके। ये जब वो जानता है तो फिर वो व्यक्ति ऐसे ही कार्य करता है जिससे सारे लोग संतुष्ट रहेंगे। लेकिन जिसको पर की जानकारी नहीं है वो सबसे पहले क्या करेगा? गाय और ब्राह्मणों की हत्या करना शुरू कर देगा या उनको क्षति पहुंचाना शुरू कर देगा। और आज वही हो रहा है इस समाज में। गायों को इतनी बुरी तरह से मारा जाता है कि यह कहाँ से शुरू होता है?
तो लॉर्ड मैकाले का जो पहला का जो स्पीच हुआ था पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो वो वहाँ पर बताता है कि अगर इस भारत देश को हमें तोड़ना है तो सबसे पहले हमको इनकी वैदिक संस्कृति को तोड़ना होगा और गायों को तोड़ना होगा। तो इसके लिए 1760 में रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता में सबसे पहला कत्तल खाना खोला और उसमें रोज 30,000 गाय मारी जाती थी। सोचिए 30,000 गाय। तो एक ही साल में यूँ हुआ कि गायों की संख्या इतनी घट गई, इतनी घट गई। और घटने के बाद उन्होंने क्या किया, सारी चालें हैं देखिए, ये आज आप जिस किसी सेक्टर में लीजिए यहाँ पर यही सारी चीज़ें हो रही। तो उन्होंने क्या किया, तो सारी चीज़ें पहले गाय के गोमूत्र से और गोबर से होती थी। जो भी एग्रीकल्चर होता था तो इन दोनों चीज़ों पर चलता था। और गाय का दूध, उससे जो छाछ निकलता था उसको खट्टा करके सड़ाकर उसे पेड़ों पर छिड़का जाता था। और फिर उसमें के जो बैक्टीरिया होते थे वो किसी भी बीमारी को वहाँ पर लगने नहीं देते, तो पेड़ अच्छे रहते थे। लेकिन अभी गाय नहीं रही तो गोबर, दूध, ये सारी चीज़ें आएंगी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, फिर कहा कि हरित क्रांति करेंगे। तो फिर फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट, ये वहाँ से हमारे यहाँ पर मंगाया जाता था। और फिर एक बार उसकी आदत जो लग गई तो फिर लोगों, जो खास करके जो खेती करने वाले लोग हैं, उन्होंने फिर उस समय से जो गाय की तरफ, गाय को जो दुर्लक्षित किया, तो फिर आज तक गाय की अवस्था रास्ते पे घूमने पर आ चुकी है। तो ये जो किया उन्होंने, तो किसके लिए किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये देश समृद्ध किसकी वजह से है, दो ही वजह से, क्योंकि ये वैदिक नियमों का पालन करते हैं और दूसरा वो गाय की रक्षा करते हैं जिससे इनकी खेती खूब अच्छी होती है। तो आज भी अगर आप जाएंगे, ये मैं बताता हूँ, मेरी मेरी बहन है, उसकी सास ये मेरे को बता रही थी कि जो लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसा जाति भेद होता था, तो अभी उनकी उम्र मेरे ख्याल से कुछ 80 साल की है। तो वो मुझे बता रही थी कि जब वो 5-6 साल की थी तो उनके गांव में सारे गांव के लोग, उसमें ब्राह्मण थे, जो साहूकार थे, शाम को जब विट्ठल मंदिर में कीर्तन होता था तो सारे लोग एक साथ बैठ के कीर्तन करते थे और कीर्तन के पश्चात सारे लोग एक साथ प्रसाद, मतलब जो भी भगवान का मिलता एक साथ लेते थे। तो ये जो हमारे मन में घुसाया गया है कि ये हुआ वो हुआ, ये सरासर गलत है। 80 साल की बूढ़ी औरत है, वो खुद बताती है, पूछिए आज, ऐसे कई सारे लोग आपको बता देंगे कि ऐसा बाद में हुआ, ये बाद में उनके दिमाग में फिट कराया गया। और निश्चित रूप से गलत हुआ है, यहाँ पर कोई खंडन नहीं हो रहा है कि बाकी के जो समाज के लोग हैं उनके साथ बुरा निश्चित रूप से हुआ है। तो उसका कारण भी अभी आगे वो बताएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि रॉबर्ट क्लाइव ने ये जो पहला कत्ल खाना शुरू किया, तो उससे पहले तक, मतलब मुगल शासन तक, ये इतिहास है, आप पढ़ सकते हैं, मुगल शासन तक ये इतिहास है कि प्रोस्टिट्यूशन, शराब पीना और गाय का मांस खाना ये मुगल शासन में बंद था। ये ब्रिटिशर्स ने खोला इसे। और ब्रिटिशर्स ने बाकी के जो दूसरे धर्म के लोग कहा, उनको ये कहा कि गाय खाना तो आपके मांस खाना, तो मांस को उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया, गाय का ही मांस। क्योंकि आप बाकी के ग्रंथों में भी देखेंगे तो वहाँ पर गाय के मांस का कोई मेंशन नहीं है। सब लोग जानते, लेकिन क्या करना है, टुकड़े टुकड़े करने हैं देश के, तो बस कोई एक मुद्दे को उठा लो और पकड़ लो उसको, तो सब लोग क्या है, लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। तो प्रभुपाद जी इसे काफ़ी डिटेल में उस तात्पर्य में लिखते हैं। और जब शौनक आदि ऋषि ये सुनते हैं कि परीक्षित राजा ने खाली उस कली को पकड़ा और दंडित किया, मारा नहीं, तो कहते हैं, शौनक उवाच कस्य हेतो निजाग्रह कलिम दिग्विजय नृप नृदेव चिन्ह दृक्षुद्र को असौ गाम यह प्रदाहनात् तत्कथायातम महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम। तो कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति को मारना, उस कली को जो दंड दिया गया, ये जो कथा है, ये अगर यदि कृष्ण कथा आश्रयम, ये यदि ये कृष्ण कथा से निगड़ित है, तो निश्चित रूप से आप क्या कीजिए, इसका विस्तार करके हमें सारी चीज़ें ठीक ठीक बताइए। तो कृष्ण कथा आश्रय, तो सारी चीज़ें कृष्ण कथा से जुड़ी हो तो ही अच्छा है, ऐसा क्यों कहा गया यहाँ पर। तो वो बताते हैं क्योंकि कृष्ण कथा ही एक ऐसी चीज़ है। देखिए महाभारत में पॉलिटिक्स है, उसमें
रोमांस है, उसमें जो किसी व्यक्ति को चाहिए वो सारी चीज़ें वहाँ पर। लेकिन वो अच्छी क्यों है? बाहर की पिक्चरों में भी दिखाई जाती है, लेकिन ये क्यों अच्छा है? क्योंकि इससे कृष्ण संबंध है। और इस त्रिभुवन में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो अमल है, वो है अमल, मतलब जिसमें कोई दूषण नहीं है, वो है कृष्ण नाम और कृष्ण कथा। इसके लिए वो कह रहे हैं कि अगर ये पॉलिटिक्स है, अगर कृष्ण से जुड़ा है तो निश्चित रूप से बताइए, क्योंकि उसमें कृष्ण होने की वजह से हमारा हृदय भी अमल हो जाएगा। अगर इसमें रोमांस है और कृष्ण से जुड़ा है तो निश्चित रूप से उसका विस्तार कीजिए। आएगा दशम स्कंद में, रासलीला क्या है, रोमांस है, इतना बढ़िया रोमांस है कि सुन सुन के हृदय शुद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण से जुड़ा हुआ। तो ये कहते हैं कि कृष्ण कथाश्रय, अगर ये कृष्ण से जुड़ा है तो निश्चित रूप से आप क्या कीजिए, इसका विस्तार कीजिए। क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस त्रिभुवन में कृष्ण से और जल्दी और अच्छा शुद्ध करने वाला कोई डिटर्जेंट नहीं है। हृदय को शुद्ध करने के लिए क्या रिन लगाएंगे कि विम बार लगाएंगे? क्या लगाएंगे? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही डिटर्जेंट है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। अगर उसका रोज जप करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो फिर छठे श्लोक में वो कहते हैं कि क्यों एक किसी ने हरि कथा या कृष्ण कथा को सुनना चाहिए। अथावास्य पदाम्बोज मकरंद लिहाम सताम किमन्य रसदालापेर आयुषो यद असद्व्यय। अथावा वो कहते अरे और दूसरी जगह क्यों जाना है? पद अम्बोज मतलब भगवान के चरणों में ऐसा मधु है, उनकी कथा में ऐसा मधु है, हनी है। मकरंद लिहाम सताम, जैसे कोई मधुमक्खी कमल के फूल पर जाकर उसमें से क्या निकालती है? मधु निकालती है। तो वैसे ही भक्त क्या करते हैं? भौरा बन के उस कृष्ण कथा से वो मधुरता निकाल लेते हैं। कृष्ण के नाम से, कृष्ण के रूप से ये जो मधुर है, मधुरता का भंडार है, उससे वो क्या करते हैं? मधुरता निकाल लेते हैं। किम अन्य, अरे ये मधुरता और कहीं है ही नहीं। असत, क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी सारी चीज़ें असत आलाप है। आलाप मतलब क्या? बाकी के सारे विषय कैसे है? असत है। आयुषो यत असत व्यय, वैसे भी आयुष्य बहुत कम है, उसे व्यय क्यों करना है अगर ऐसी मधुरता कृष्ण की कथा से प्राप्त होती है। और दूसरा कारण वो बताते हैं कि क्यों कृष्ण की कथा सुननी चाहिए। शूद्र आयुषो नृणाम अंग मर्त्यानामृतमिच्छता यह उपहुतो भगवान मृत्यु सम्मित्र कर्मणि। तो वो कहते हैं कि अगर किसी को मृत्यु का बहुत भय है तो उसने निश्चित रूप से कृष्ण कथा सुननी चाहिए। क्यों? ऋतम इच्छताम, अगर कोई मरना ही नहीं चाहता, ऋतम मतलब क्या? शाश्वत जीवन जीना चाहता है। ऋतम इच्छताम इह, यहाँ पर रहकर, देखिए क्या बात है, कोई लोगों को बहुत इच्छा होती है, हजारों करोड़ों साल जीने की इच्छा है, उसके लिए और दूसरा कोई उपाय नहीं। यहाँ पर बता ऋतम इच्छताम इह, यहाँ पर अगर किसी को जीते ही जाना है, जीते ही जाना है, तो क्या कहते हैं? उपहुत भगवान मृत्यु। तो भगवान मृत्यु मतलब किसको कहा गया? मृत्यु को भगवान कहा गया? नहीं, मृत्यु के जो अधिपति देवता है यमराज, उपहुत, उन्हीं को बुला लिया हमने यहाँ पर। तो उस सभा में जहाँ पर भागवत कथा हो रही थी, तो शौनक आदि ऋषि ने क्या किया? उपहुत यमराज जी को ही इनविटेशन दे दिया कि यही यहाँ पर 7 दिन भागवत कथा होने वाली है, आप आ जाइए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि यमराज जी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। जैसे हमने देखा अभी विदुर जी यमराज के अवतार है ना, और वहाँ पर उनके लोक में कोई दूसरा व्यक्ति उनका कार्यभार उनके आने तक देख रहा था। तो यमराज को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जब उनको शाप मिलता है वो मंडव्य ऋषि से, तो वो बड़े आनंदित हो जाते, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पर मैं लोगों को दंड दे के देकर परेशान हो गया हूँ, कितने दिन हुए मैंने भगवान कृष्ण की लीला नहीं सुनी। तो इतना खुश हो जाता है कि 100 साल अब बस मैं भगवान कृष्ण के विषय में चिंतन करूँगा। और फिर वो यहाँ पर आते हैं विदुर के रूप में। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यमराज जी को कृष्ण कथा बहुत अच्छी लगती है। अगर हमको मृत्यु से बचना है तो निश्चित रूप को हमको क्या करना चाहिए? 2 ही चीज़ें करनी चाहिए। हरिनाम का जप करते रहना चाहिए और रोज रोज क्या करना चाहिए? भागवत श्रवण करना चाहिए, क्योंकि उनको भागवत सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो यही, क्योंकि कुछ लोगों, कुछ साधुओं को लग रहा था कि अरे बीच में ही इतनी अच्छी कथा है,
और बीच में मृत्यु आ जाए तो, क्योंकि मृत्यु को मैसेज करके थोड़ी आता है, तो उन्होंने क्या किया, यमराज जी को ही बुला लिया, क्योंकि अगर यमराज जी ही बैठे न तो वो कुछ करेंगे न तो उनके दूत कुछ कर पाएंगे। तो बिंदास होकर 7 दिन 7 रात सारे साधु वहाँ पर कृष्ण कथा श्रवण कर रहे थे। यही वो दूसरे श्लोक में कहते, 8वें श्लोक में, न कश्चिन म्रियते तावद, तावत मतलब तब तक कोई नहीं मरेगा, म्रियते मतलब मरेगा, यावत अस्ते इहान तक, अंत का मतलब क्या, यमराज, जब तक, यावत मतलब जब तक यमराज जी यहाँ पर है। एतद अर्थम ही भगवान, अर्थ मतलब क्या, इसी कारण की वजह से आहुत पराम ऋषि भी, आहुत मतलब क्या, हमने यमराज जी को यहाँ बुलाया है। अहो नृलोके पिएत, और वो कहते हैं पिएत, क्यों, भागवत कथा का कानों से पान करने के लिए। हरि लीला अमृत वच, हरि मतलब भगवान कृष्ण की लीला का जो अमृत है वो कानों से पीने के लिए यमराज जी को यहाँ पर बुलाया है, ताकि वो भी खुश रहे और मृत्यु यहाँ पर हमारे निकट आए ही नहीं। और वो कहते हैं कि अगर किसी को मृत्यु से बचना है तो एकमात्र आसान तरीका है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम का जप कीजिए और रोज भागवत का एक एक अध्याय पढ़ते रहिए। तो इसके लिए वो 7वें और 8वें श्लोक में कहते हैं, उसका कारण और एक कारण बताते हैं कि क्यों हमको हरि कथा सुननी चाहिए। पहला तो उन्होंने बताया कि यमराज आएंगे नहीं, क्योंकि जब तक वो है मृत्यु का तो सवाल नहीं आता। और दूसरा कारण वो बोलते हैं क्योंकि ये सबसे आसान साधन है भगवत प्राप्ति का। क्यों, मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुष्च वै निद्रयारियते नक्तम दिवाच व्यर्थ कर्म भी। क्योंकि अभी आने वाले जो लोग हैं वो इतने क्वालिफाइड है, इतने क्वालिफाइड है, कितने क्वालिफाइड है, मंदस्य बहुत आलसी है, मंद प्रज्ञा समझ ही नहीं आता क्या कह रहे हैं, वय मंद आयुष्य भी बहुत छोटा है, आयुष्य च वय भी छोटा है और आयुष्य भी उनका छोटा है। और क्या करते हैं, दो ही कार्यों में एक्सपर्ट है। क्या दो कार्य, निद्रया रियते नक्तम, रात सिर्फ दो ही काम करते हैं, एक तो मैथुन सुख लेते हैं नहीं तो सोते हैं, और दिवाच व्यर्थ कर्म भी, और दिन में क्या है, पैसा कमाने के पीछे भागने वाले हैं। देखिए क्या परफेक्ट है, 5000 साल पहले लिखा हुआ। दो ही चीज, सुबह का काम पैसे के लिए और रात का सोना और मैथुन सुख के लिए, बस खला। अगर ऐसे लोग हैं, अगर उनको आप कहेंगे कि आप अष्टांग योग की विधि कीजिए, सीधा बैठिए, अब तो कई लोग वहाँ पर बैठ के पॉपकॉर्न खाते खाते भी लेक्चर सुन रहे होंगे। कोई मोबाइल पे तो वो ऐसा उंगली, वो ऐसी उंगली घुमाते हैं ना, वो 10 किलोमीटर चलती है वो उंगली रोज, पता है आपको, ऐसा 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 वो 10 किलोमीटर है उसका, इतना लोग घुमाते हैं मोबाइल को। तो ऐसे लोगों के लिए और क्या है भैया, आप जस्ट बैठो और जितना मन लगे उतना कथा में मन को जोड़ते रहो। धीरे धीरे क्या होगा, मन शुद्ध हो जाएगा और पूरी तरह से भगवान के लीला में मन लग जाएगा। तो इसके लिए आसान तरीका दिया है, रोज भागवतम का एक चैप्टर सुनिए और रोज जितनी माला हो सके उसका जप करते रहिए। फिर 10वें से 17वें श्लोक में वो अभी ये बताएंगे कि परीक्षित राजा जब निकले तो उन्होंने आगे क्या क्या किया। तो 10वें श्लोक में बता रहे हैं कि जैसे परीक्षित राजा ने सुना कि कली ने उसका प्रभाव जमा दिया है, लोग कली के प्रलोभनों को बलि पड़ रहे हैं, तो उन्होंने कली के साथ युद्ध करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। 11वें श्लोक में बताते हैं कि किस तरह से अपनी जो सेना थी उस सेना को यथा योग्य पद्धति से सुसज्ज किया और उन्होंने पूरे पृथ्वी पर प्रदक्षिणा करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। तो एक प्रश्न बहुत सुंदर प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में उठाते हैं और ये बहुत लोगों का प्रश्न है। तो अभी देखिए, कलियुग किसने बनाया है, भगवान कृष्ण ने बनाया है, बराबर है। कलियुग का प्रभाव क्या होने वाला है सबको पता है, हम लोग पहले दिन से सुनते आ रहे हैं, पहले चैप्टर से लेके अब तक वही बता रहे हैं, बराबर है। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि अरे ये भगवान के द्वारा निर्धारित समय है जिसमें ये सारी चीजें निश्चित रूप से होने वाली है, तो फिर कली के साथ लड़ने के लिए क्यों गए परीक्षित राजा। अगर ये होने ही वाला है तो रोक के फायदा क्या है, कि नहीं, होने ही वाला है तो रोक के क्या करेंगे आप, ये तो भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा से तो होने ही वाला है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो आर्ग्यूमेंट देते हैं ये कौन देते हैं, जो आलसी लोग हैं ना,
ये वो लोग देते हैं। तो छोटे छोटे उदाहरणों से प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उसे समझाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मान लो अभी बारिश का सीजन शुरू हो गया, जब बारिश आती है तो कितने लोग हैं जो बिना छाते के ही निकल जाते हैं बाहर कुछ लेने के लिए या कुछ काम है तो? कितने लोग हैं ऐसे बिना छाते के निकल जाते? हर कोई जो निकलता है वो छाता लेकर ही निकलते, लेकिन कोई कहेगा अरे बारिश का सीजन है, बारिश तो आने वाली, आप छाता लेके क्या करने वाले? छाता किसके लिए लेके जा रहा है? अरे छाता सुरक्षा के लिए लेके जा रहा है। वैसे ही कली युग में निश्चित रूप से ये चीजें होने ही वाली है। जैसे बारिश के सीजन में बारिश होने ही वाली है, तो छाता क्यों लेके जाते हैं? उससे बचने के लिए। उसी ही तरह से कली के प्रभाव से बचने के लिए नित्य रूप से हरि कथा सुननी चाहिए, नित्य रूप से भागवत का पाठ करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, भागवत श्रवण करना, तभी कली के प्रभाव से बचेंगे। अगर घर में आग लग जाए तो कितने लोग कहेंगे अरे आग तो अभी लग ही गई है, जल के मर ही जाते हैं इसमें। है कोई ऐसा? तो बेवकूफ होगा जो ये कह रहा है। इस वैसे ही जो ये प्रश्न पूछ रहा है कि आने वाला है तो आप काहे को हरि नाम कर रहे, तो वो वैसे ही कह रहा है जैसे आग लगे घर में बैठे रहो, टीवी देखते रहो, टीवी देखते देखते और जूस पीते पीते मर जाओ। नहीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान है वो क्या करेगा, आग लगी है तो तुरंत घर से भाग जाएगा। तो उसी तरह से अब निश्चित रूप से कली अपनी आग लगाने ही वाला है, लेकिन ये राजा का कर्तव्य है कि जो लोग इससे बचना चाहते हैं उनके लिए क्या करना है, एक अलग सुविधा बनाए रखना है। जैसे बड़ी बड़ी जो जहाजें होती है ना, क्रूज जिसको कहते हैं, उसमें भी छोटी छोटी नौकाएं होती है। क्यों होती है छोटी छोटी नौकाएं? उसमें छोटी छोटी नौकाएं क्यों होती है? क्योंकि अगर उस बड़ी जहाज पर संकट आ जाए तो जो बचना चाहते छोटी छोटी नौका लेके बच के निकल जाए। तो उसी तरह से भगवान ने ये हरिनाम, हरि कथा, भक्तों का संग, मंदिर क्यों दिए? कि भैया ये कली के प्रभाव से जो निकलना चाहते हैं ना, जो बुद्धिमान है, वो तुरंत इस छोटी छोटी नावों में बैठ के निकल जाए यहाँ से। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये बहुत सुंदरता से प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो राजा को ये सुविधा बनानी पड़ती है। जैसे जिन लोगों ने अगर फ्लाइट से प्रवास किया होगा तो वो जानते हैं कि फ्लाइट में भी नो स्मोकर जोन होता है। क्यों होता है नो स्मोकर जोन? क्योंकि वो लोग जो स्मोकिंग नहीं करते, जिनको स्मोकिंग अच्छा नहीं लगता, स्मोकिंग के धुएं से बचने के लिए उनके लिए ये सुविधाएं की जाती है। उसी तरह से ये राजा की जिम्मेदारी है कि जो भगवत भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं या खुद पालन करना चाहते हैं, उन पर आँच ना आए, इस तरह से सुविधा राजा को बनानी चाहिए। वरना आजकल तो साधुओं को काट कर भी राजा कुछ नहीं करते। देखिए, ये दुर्दैव की बात है हमारे लिए। तो फिर हमको ये सोचना चाहिए कि फिर कोई ऐसा व्यक्ति तो होना चाहिए जो हमारी सुरक्षा करे। हमको एक तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी सुरक्षा की व्यवस्था हमको खुद को ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वो बताते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में। फिर वहाँ से जब हस्तिनापुर से परीक्षित राजा निकले तो पूरे भारतवर्ष में वो घूमे, और फिर प्रभुपाद जी पूरा डिटेल लिखते कि कौन सा वर्ष कहाँ पर है और कितना दूर है परीक्षित। तो फिर कोई प्रश्न कर सकता है यार परीक्षित को तो ऑलरेडी राजा बनाया था तो क्यों गए? क्योंकि उनको पहले उसको जीता किसने था? उसको पूरे भारत वर्ष को किसने जीता था? युधिष्ठिर महाराज ने जीता था। तो बाकी के राजा नहीं जानते थे कि परीक्षित कौन है, उसका प्रभाव क्या। तो अपने प्रभाव को भी राजा को दिखाना पड़ता है। इसके लिए क्या है, परीक्षित राजा अपनी सेना के साथ निकले थे। तो 13वें से श्लोक 17वें श्लोक में अभी जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, हर एक प्रांत से जब वो जा रहे हैं, हर एक राजा के राज्य से जब जा रहे हैं, तो वो क्या क्या सुनते हैं वहाँ पर। तो देखिए, राजा पर्सनली बाहर निकलते थे और सोसाइटी से इंटरेक्शन करते थे। ये होता है राजा। क्यों? क्योंकि पर्सनली फर्स्ट हैंड वो ये जानना चाहता है कि मेरी प्रजा सुखी है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है, अभी सॉल्व करता हूँ। उसी समय सॉल्व होता था। जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ वहाँ सारे नियम उसी समय बना दिए जाते थे। तो 13वें से 17वें श्लोक में जब वो अभी निकल रहे हर एक प्रांत से तो क्या होता है, तो 13वें से 15वें श्लोक में जब वो हर एक प्रांत से गुजर रहे थे तो उन्होंने अपने जो दादाजी है तो उनके विषय में सब गुणगान उन्होंने सुना कि कैसे वो राज्य शासन करते थे, कितने अच्छे वो राजा थे, भगवान श्री कृष्ण उनके कैसे सखा थे, भगवान ने उनके लिए क्या क्या किया और भगवान के साथ उनके संबंध कैसे थे, भगवान ने उनकी रक्षा कैसे की पांडवों की। इतना ही नहीं,
वो परीक्षित राजा खुद अपने विषय में भी सुनते थे कि कैसे उनकी रक्षा उनके माँ के गर्भ में भगवान कृष्ण ने की थी, और ये जब वो सुनते थे तो उनको इतना आनंद होता था, और उस आनंद के कारण उनके आँख आंसुओं से भर जाती थी। तो ये सब क्यों बताते थे उस राज्य के लोग? क्योंकि ये उनके लिए वेलकम एड्रेस था। देखिए, जब राजा आता है किसी राज्य का, या अभी मान लीजिए पंत प्रधान जी अगर यहाँ पर आते, तो निश्चित रूप को उनको एक वेलकम एड्रेस दिया कि ये हमारे पंत प्रधान जी है, इन्होंने ऐसा किया, सलाना किया, ये किया, वो ये सारी चीज़ें कर, तो वेलकम एड्रेस देते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पर उनको वेलकम एड्रेस दिया गया है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वेलकम एड्रेस वास्तविक भी होना चाहिए, खाली उस व्यक्ति को ठीक लगे ऐसा नहीं होना चाहिए। परीक्षित राजा इतने क्वालिफाइड थे कि भगवान कृष्ण ने उनको स्वयं बचाया। अगर वो पापी होते तो क्यों बचाते भगवान कृष्ण? भगवान कृष्ण ने जब ये महाभारत का युद्ध हुआ तो जो लोग क्वालिफाइड नहीं थे ना, उनको युद्ध में मरने ही नहीं दिया, क्योंकि युद्ध में मरते तो उच्च गति मिलती, स्वर्ग चले जाते या भगवत धाम भी चले जाते। क्योंकि सारे सैनिक जो भगवान को प्रेम से देख रहे थे तो भगवत धाम चले गए। भीष्मदेव खुद कहते, भीष्मदेव जब शरीर छोड़ रहे तो नहीं दिया भगवान ने। तो क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनके मन में कलुषित था, वो धर्म के विरुद्ध थे, इसके लिए बाहर। फिर वो भीम का बेटा भी क्यों ना, उसको भी बाहर मारा, घटोत्कच। देखिए, भगवान भेदभाव नहीं करते। जो सैनिक दुर्योधन की पार्टी से लड़ रहे थे उनको भी भगवत धाम भेज दिया। भेदभाव नहीं करते, धर्म का पालन उनके लिए ज़्यादा प्रिय है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि वेलकम एड्रेस फैक्चुअल था, यथारूप था। आपने इतना किया है, हमने देखा है, हमने सुना है। अगर आज के नेता के विषय में बोले कि आपने तो इतने इतने लोगों को फंसाया है, इतने इतने लोगों के पैसे आपके स्विस बैंक के अकाउंट में हैं, और आपने इतने इतने लफड़े किए, स्कैम किए, अगर ऐसा उनका वेलकम एड्रेस हो तो वो तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, और जो बोल रहा है वही बोलेगा अरे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वेलकम एड्रेस जब किसी मंत्री का किया जाता है तो वास्तविकता भी उसमें होनी चाहिए। तो ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं। और उन्होंने जब वो उनका वेलकम एड्रेस दिया तो बहुत अच्छी तरह से उनका, जिन्होंने एड्रेस किया उनको सत्कार किया गया, धन दिया गया। आजकल अगर धन देने जाए तो देने वाला भी तो वैसा होना चाहिए। और फिर 16वें श्लोक में कृष्ण ने पांडवों के प्रति कैसा आदान प्रदान किया, इसके विषय में वो याद करते हैं। सारथ्य पार्षद सेवन साख्य दौत्य वीरासनानुगमनम स्तमन प्रणामम स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतिम च विष्णु भक्तिम करोति नृपतिश्चरणारविंदे। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए क्या क्या किया, तो बताते हैं सारथ्य, भगवान क्या बने, उनके सारथी बने। पार्षद, पार्षद मतलब जब पांडवों ने कहा कि आप राजसूय यज्ञ में उच्च स्थान ग्रहण कीजिए, तो भगवान कहे आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, तो वो वहाँ के असेंबली के प्रेसिडेंट भी बन गए। सेवन, भगवान सेवा में लगे थे पांडवों की। जब युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ था तो आने वाले गेस्ट का भगवान क्या कर रहे थे, पैर धो रहे थे। सेवन, साक्य, भगवान उनके मित्र बने। दौत्य, भगवान मैसेंजर भी बने। देखिए, वीर आसन, अरे वो मैसेंजर तो ठीक है, वीरासन मतलब क्या, भगवान सिक्योरिटी गार्ड बने थे पांडवों के। रात में तलवार लेकर बाहर घूमते थे पहरा देते हुए कि मेरे भक्तों को कुछ नहीं होना चाहिए। वीरासन, अनुगमन, भगवान पांडवों के पीछे पीछे चलते थे। स्तवन, स्तवन भी करते थे। प्रणाम, प्रणाम भी करते थे युधिष्ठिर महाराज को, कहते थे कि अरे आप तो राजा है। पांडुषु जगत प्रणतिम च विष्णु, ये वही विष्णु है जिनको सारी सृष्टि प्रणाम करती है। लेकिन क्यों इन्होंने किया, स्निग्धेषु पांडुषु, क्योंकि ये जो पांडव थे वो भगवान के इतने निजी पार्षद थे और भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। अर्जुन यहाँ तक युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारने के लिए तैयार हो गए, इतना स्निग्धता था। भगवान की आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है, भगवान के दिए निर्देशन ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर कोई ये सब करने के लिए तैयार है तो भगवान ऊपर दी गई सारी चीज़ें हमारे लिए भी करने के लिए
तैयार है, ये हमको निश्चित रूप से जानना चाहिए। लेकिन उन्होंने जितना किया पांडवों ने, उतना अगर हम करें तो भगवान भी करने के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है और आगे भी तैयार रहेंगे। ये हमें पता होना चाहिए। फिर 17वें श्लोक में वो बताते हैं कि अभी भगवान के विषय में चिंतन हो गया, उनका वेलकम हो गया, भगवान ने क्या क्या किया उसका सब स्मरण हो गया। अब 17वें श्लोक से वो जब आगे आगे चल रहे, हर एक राज्य से आगे चल रहे, तो क्या हुआ उसके विषय में वो अभी बताना शुरुआत करेंगे। तो 18 से 24 में वो एक जगह पर पहुंचते हैं और एक दृश्य देखते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ये दृश्य सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं देख पा रहा था, लेकिन चूंकि परीक्षित राजा ने सुना था कि कली आ चुका है, तो कली को सामने सामने देखने के लिए उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी। तो उनकी योग शक्ति से वो ये दृश्य देख पा रहे थे। परीक्षित राजा के अलावा और कोई ये दृश्य देख नहीं पा रहा था, उनकी सेना भी नहीं। तो 18 से 24 में वहाँ पर 3 लोगों का के बीच में कुछ हो रहा है, वो परीक्षित राजा देखते हैं। तो 18 से 24 में धर्म और धरनी इनका संवाद है, बहुत सुंदर संवाद है और इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने जैसी हैं कि परोपकार क्या है। ये सारी चीज़ें जो अभी हम देखेंगे एक एक करके, तो सुंदर यहाँ पर संवाद होता है। तो 18वें श्लोक में धर्मपाद एकेन चरन् विच्छयाम उपलभ्यगाम पृच्छन्ति स्म अश्रुवदनम विवत्सम इव मातरम। तो धर्म पाद एकेन चरन्, तो वहाँ पर एक सफ़ेद बैल है, बहुत सुंदर बैल है, लेकिन क्या है, पाद एकेन चरन्, एक पैर पर ही वो बैल चल रहा है। और फिर उन्होंने देखा, अभी देखो बैल के खुद के 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर पे वो बैल चल रहा है। विच्छयन उपलभ्यगाम, लेकिन वो तो खुद ही पीड़ित है, लेकिन उसने देखा कि वहाँ पर और एक गाय भी है, तो वो गाय भी बड़ी पीड़ित है। तो वो क्या करता है, पृच्छति स्म, वो उस गाय को पूछता है, पृच्छा करता है, पूछता है। अश्रुवदनम, वो देखता है कि उस गाय के आंखों में आंसू है, इस तरह से दुखी है। विवत्सम इव मातरम, मान लीजिए कोई गाय अपने बछड़े को खो चुकी है, उस तरह से वो बहुत दुखी थी। तो वो जो गाय थी उसकी आंखें भरी हुई थी, उसकी सुंदरता नष्ट हो चुकी थी। और ये बैल कौन है, ये धर्म है साक्षात। वो एक बैल के रूप में, उसके अभी 3 पैर टूट चुके हैं, काट दिए गए हैं, और एक पैर पर वो घूम रहा है, खुद को घसीटते घसीटते अभी आगे चल रहा है। तो वो जब दूसरे की पीड़ा देखता है तो उसको ज़्यादा पीड़ा होती है। वो अपने दुख को बोलकर उस गाय को पूछता है। देखिए, ये है धर्म का लक्षण। कोई व्यक्ति धर्मात्मा है ये कहता है ना, तो उसका सबसे पहला लक्षण क्या है कि दूसरों के विषय में ज़्यादा सांत्वना होती है। मेरे जीवन में तो दुख है ही, लेकिन दूसरे के दुख को नहीं देखा जाता, तो उसकी मदद करने वो निकल पड़ता है। इतना सुंदर है ये दृश्य, हालांकि बड़ा करुणामय है, क्योंकि गाय भी दुखी है, क्रंदन कर रही है, और ये बैल के तो पैर काटे, उसमें से खून आ रहा है। ऐसी अवस्था में वो दूसरे के विषय में चिंतन करता है। तो ये धर्म का लक्षण यहाँ पर प्रभुपाद जी है, ये बताते हैं। फिर 19 से लेके 23वें श्लोक में अभी ये धर्म जो बैल के रूप में है और पृथ्वी जिसने गाय का रूप लिया है, इन दोनों का जो संवाद है वो अभी है। तो धर्म धरनी को, मतलब माता पृथ्वी को जो गाय के रूप में आई है, उसको पूछेगा कि आप इतनी शोक अकुल क्यों है, या आपकी चिंता का कारण क्या है। ये अभी इन श्लोकों में वो पूछेंगे। धर्म उवाच, अभी वो बैल पूछ रहा है, बोल रहा है। कच्चित भद्रे अनामयनम अनाथ आत्मनस्ते विच्चयसीम लियतेश मुखेन अलक्ष्ये भवतीम अंतर आदिम दुरे बंधुम शोचसी कांचनाब्ज। तो कहते हैं कच्चित, क्या, भद्रे, प्रोपा जी उसको इंग्लिश में लिखते मैडम। तो भद्र मतलब है पवित्र स्त्री, जो स्त्री पवित्र होती है उसे भद्र कहा जाता है। सुभद्रा मतलब जो बहुत पवित्र है। हे भद्रे, हे पवित्र स्त्री, अनामयम, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आमय मतलब बीमारी, और अनामयम मतलब
क्या आपका शरीर चुस्त है? ऐसा लग नहीं रहा है, इसके लिए वो करे अनामयम आत्मनः, आपका शरीर ते विच्छसी असी, और आपका जो मुख है वो बड़ी चिंता से ग्रस्त लग रहा है, म्लायते, और वो काला भी पड़ा हुआ है आपका मुख। ईशत मुखेन, आपका जो मुख है, अलक्ष्य से भवताम अंतर्दधिम, अंतर्दधिम मतलब क्या? आपके मन में कुछ पीड़ा है। किस लिए पीड़ा है? दूरे बंधुम शोचसी, आपका कोई बांधव दूर दरार के कई जगह पर है, उसके विषय में शोचसी, सोच सोच कर आपको, हे अम्बा, हे माता, पीड़ा हो रही है। तो वो क्या पूछ रहे हैं कि क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? आपका चेहरा बड़े करुणा से घिरा हुआ है, और आपका चेहरा काला पड़ा हुआ है, और आपके मन में कुछ पीड़ा है, ऐसा जान पड़ रहा है। क्या ये पीड़ा आपके दूर दरार कोई गए हुए रिश्तेदार को लेकर है? ये वो वहाँ पर पूछ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदरता से, इतना प्रैक्टिकल तात्पर्य लिखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग का और एक प्रमुख लक्षण है कि कोई सगे संबंधी साथ नहीं रहेंगे। और उसका एक कारण क्या है? रोजी रोटी के लिए लोग इतना दूर दूर तक जाएंगे कि अपने घर वालों के विषय में चिंतन कर करके, क्योंकि बाहर जाते हैं तो लोग क्या है, सिर्फ पैसे के पीछे। तो मन में जो इच्छा है, मन में जो बातें हैं कि एक व्यक्ति चाहिए जिसके साथ मैं शेयर कर सकूं मेरे मन के इमोशंस, क्योंकि पति या पत्नी के साथ सारी चीज़ें नहीं शेयर की जा सकती। जो गधे बेवकूफ़ जो लव मैरिज करके घर वालों से दूर चले जाते हैं ना, वो बाद में सुइसाइड क्यों करते? क्योंकि उसको पता चलता है कि इसके साथ कितना शेयर करूंगा या इस पुरुष के साथ कितना शेयर करूंगा। तो माता पिता जब रहते तो उनके साथ, भाई बांधव जो रहते उनके साथ कुछ शेयर करने के लिए कोई व्यक्ति मिल जाता है। तो इसके लिए वो कहते हैं कि आपके दूर दरार के रिश्तेदार को लेकर आप चिंतित है क्या? तो 20वें श्लोक में वो बताते हैं कि क्या आप मेरी इस दुर्दशा को देखकर पीड़ित है, क्योंकि मेरे 3 पैर कट गए और एक ही पैर पे मैं हूँ, या आप खुद के विषय में चिंतित है क्योंकि अब गाय के मांस का भक्षण बढ़ गया है और आपके साथ एकदम गलत व्यवहार हो रहा है। देखिए 5000 साल पहले की बात है, गाय को तब से पीड़ा हो रही है। सोचिए, क्या आप इसके लिए पीड़ित है कि अभी देवी देवताओं को यज्ञ के माध्यम से कुछ प्राप्ति नहीं होगी, या आप आने वाले समय के जो जीव है जिनको कभी, जिसको कहते हैं ना मराठी में सूखा दुष्काळ या गीला, ये ऐसी चीज़ें आने वाली है, कभी कुछ खाने को मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, राज्य शासन करने वाले उनको बहुत दंड करेंगे, पीड़ा करेंगे। ये सोचकर क्या आपका मन दुखी है? 21वें श्लोक में वो पूछती है, क्या आप इसके लिए दुखी है क्योंकि स्त्रियां, आने वाले समय की जो स्त्रियां और बच्चे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ शोषण होगा। देखिए कलयुग का एग्जैक्ट वर्णन 5000 साल पहले। कि आप इसके लिए दुखी है कि विद्या गलत लोगों के हाथ में चली जाएंगी और उनका गलत इस्तेमाल होगा। देखिए आज विद्या बेची जाती है। कुछ साल 200-300 साल पहले ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखा है कि गुरुकुल में 10-10 हजार बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। 10-10 हजार। आज तो पहले पैसा लेते, पैसा लेके कॉलेज बंद है। देखिए ऑनलाइन सिखाएंगे, ऑनलाइन क्या सिखाएंगे आप? और बच्चा कॉलेज में नहीं पढ़ता तो क्या ऑनलाइन पढ़ेगा बच्चा? तो कहती है कि विद्या जो है आने वाले समय में गलत लोगों के हाथ में पड़ जाएगी, इसके लिए आप चिंतित है। और वो कहती है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो गलत लोगों के लिए काम करेंगे, इसके लिए आप चिंतित है। और आज यही हो रहा है, जिनके पास बुद्धि है ना, सब गलत लोगों के लिए काम कर रहे हैं। यही हो रहा है समाज में। 22वें श्लोक में वो कहती है कि आप इसके लिए दुखी है क्योंकि कली के प्रभाव से जो राज्य शासन करते हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचाएंगे, उनकी तरफ अच्छी तरह से ध्यान और सुविधा नहीं देंगे। और वो कहेंगे कि जो जन सामान्य लोग हैं आहार निद्रा भय मैथुन इन्हीं में लगे रहेंगे और भगवान की प्राप्ति की तरफ बिल्कुल दुर्लक्ष्य करेंगे। क्या इसीलिए आप दुखी है? और 23वें श्लोक में वो कहते हैं अच्छा मुझे अब समझा, आप इसके लिए दुखी है क्योंकि भगवान जो आपकी शरीर पर पृथ्वी पर चलते थे अब आपको छोड़कर चले गए, तो उनका स्मरण कर करके आपको पीड़ा हो रही है क्या? ये वो उनको पूछते हैं। और अगले श्लोक में वो कहते हैं
यदा यद्वा अम्बते भूरि भारावतार कृतावतारस्य हरे धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। तो कहते हैं कि क्या भगवान आपके लिए, आपका भूभार हटाने के लिए आए थे? आपको अभी बुरा लग रहा है कि उनकी सारी जो लीलाएं थी, जो निर्वाण को प्राप्त करने में सक्षम है, निर्वाण मतलब क्या, मुक्ति को देने में सक्षम है, अब वो भगवान चले गए हैं, उनके विरह से आप व्याकुल है? ऐसा अभी वो धर्म उनको पूछ रहे हैं। और फिर वो 24वें श्लोक में कहते हैं, अरे आप जब भगवान यहाँ पर थे तो आप पे इतना वैभव था, इतना सुख, इतनी समृद्धि थी, सब लोग आनंदित थे। तो आपका ये जो वैभव है, भगवान यहाँ होने के कारण जो आपके साथ था, वो अभी काल के प्रभाव से क्या वो चला गया है? इसके लिए आप दुखी है। इदम मम अचक्षत अधिमूलम वसुंधरे येन विकर्षितानि कालेन वाते बलिना बलीयसा सुरार्चिताम किमृतम अम्ब सौभगम। वो कहते हैं इतना वैभव जो आपके पास था, सुर अर्चितम, तो देवताओं को भी लगता था कि हमारे लोकों में ऐसा वैभव नहीं है जैसा पृथ्वी पर है। क्यों? क्योंकि भगवान पृथ्वी पर चलते थे तो सब लोग खुश थे। सिर्फ वही लोग खुश थे जिनको ये पता चल गया था कि अब कृष्ण आए हैं और अब हमारी सत्ता जाने वाली है। तो वो लोगों को छोड़ के देवी देवताओं भी पृथ्वी का गुणगान करते थे कि कितनी भाग्यशाली ये पृथ्वी है। लेकिन हाँ, काल के कारण आपसे ये सारी चीज़ें छीन ली गई है, आपका वैभव छीन लिया गया है। और अब 25 से लेके 36वें श्लोक में धरनी ये जो सारी चीज़ें जो धर्म ने पूछी है उसका विवरण देती है। तो 25वें वो श्लोक में कहती है कि धर्म, एक समय था कि तुम चारों पैरों पे सशक्त थे, और जब भगवान कृष्ण थे तो आप पूरी तरह से दष्ट पुष्ट थे। लेकिन 26 से 30वें श्लोक में वो बताती है कि भगवान अभी यहाँ से चले गए हैं, तो इसके कारण अभी आपको भी क्षति हो रही है। तो 40 भगवान के गुण वो बताती है कि भगवान में ये जो 40 तो खाली नाम के हैं, भगवान में असंख्य गुण हैं। तो जो पृथ्वी देवी है गाय के रूप में, वो भगवान के 40 गुण बताती है 26 से लेके 30वें श्लोक में। लेकिन वो अंत में कहती है कि ये सारे गुण जब देखने मिलते थे जब भगवान यहाँ पर थे, लेकिन भगवान अब वापस अपने धाम चले गए हैं। और जैसे ही भगवान चले गए तो कली युग शुरू हो गया, कली ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। और ऐसी इस पृथ्वी की इतनी गलत अवस्था अब फिर से होनी शुरू हो गई है। तो उसको बुरा किस किस के लिए लगता है? उसको खुद के लिए लगता है, धर्म के लिए लगता है, देवी देवताओं के लिए लगता है, जो ऋषि मुनि हैं जो दूसरों के लिए साधना करते, तपस्या करते हैं, और पितृ मतलब कौन? जो व्यक्ति जब जिनको पूर्वज कहा जाता है, तो पूर्वजों की तो ऐसी दुर्दशा होने वाली है आने वाले समय में, अभी ही हो रही है, आने वाले समय में तो और हालत खराब होंगे। और भगवान के भक्त जो वर्णाश्रम का पालन करते हैं, इन सब की जो विकट स्थिति होने वाली है उसके विषय में वो चिंतन करती है। और 32 से और 33वें श्लोक में वो कहती है कि लक्ष्मी देवी जिनकी कृपा दृष्टि को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवी देवता लाइन लगाते हैं, वही लक्ष्मी देवी ने तपस्या की थी। क्यों? क्योंकि उसको रासलीला में प्रवेश करना था, लेकिन रासलीला में प्रवेश नहीं मिला। तो वो रासलीला में प्रवेश करने के लिए वो भगवान के चरणों की आराधना कर रही थी, कई आज तक कर रही है। अगर आप बिल्वावन में जाएंगे वृंदावन में, तो आज तक वो तपस्या कर रही है, अभी भी उनको एंट्री नहीं है। तो वो भगवान के चरणों की आराधना कर रही है। तो वो पृथ्वी कहती है कि वही चरण जिसको लक्ष्मी प्राप्त नहीं कर पाई, वो चरण रोज नित्य नियम से मुझ पर चलते थे। और मैं इतनी भाग्यशाली थी कि पूरे 14 भुवनों में मुझ जैसा भाग्यशाली कोई नहीं था। लेकिन जो चरणों ने मुझे भाग्यशाली बनाया, वही चरण अब मेरे साथ नहीं रहे। और वो फिर याद करती है, क्या याद करती है? कि किस तरह से भगवान ने मुझ पर जो भूभार बढ़ गया था, गलत राजाओं का जो भार था, अनेक अनेक अक्षहुनिया सैनिक जिन राजाओं ने जमा करके रखे थे, उनका संहार करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। और सिर्फ मेरे ही लिए नहीं,
ये धर्म तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें फिर से अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, लोग तुम्हारा पालन करके आनंदी रहे, ये समझाने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए भी भगवान ने यदु वंश में जन्म लिया। प्रभु जी तात्पर्य में लिखते हैं कि किस तरह से आज के जो राजा है बिना नियम के इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, लेकिन ये भगवान को बिल्कुल मंजूर नहीं है। और जहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी फिर ऐसी नैसर्गिक आपत्तियाँ आती ही रहेगी, आती ही रहेगी। और कब तक आती रहेंगी? जब तक ये सारे राज्यकर्ताएं नष्ट नहीं हो जाते, ये तब तक आती रहेंगी, जब तक धर्म का पालन नहीं होगा। जो भगवान चाहते हैं वो जब तक नहीं होगा, ये निश्चित रूप से होता ही रहेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया। इसलिए अगर किसी समाज को आनंदी रहना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, भगवान कृष्ण ने जो नियम दिए हुए, धर्म का आचरण दिया है, उसका अगर पालन करेंगे तो निश्चित रूप से ये हो जाएगा। बाकी के धर्मों तो कोई कहेंगे तो अरे बाकी के लोग थोड़े हिंदू धर्म के, कोई ज़रूरत नहीं है हिंदू धर्म का पालन करने की सबको। उनके धर्म का यथा योग्य रूप से पालन अगर करेंगे, किसी भी पर धर्मियों को पूछ लीजिए, उनके उनके धर्म पढ़ लीजिए और उनके धर्म में क्या लिखा है ये अगर ठीक से वो समझ जाए ना तो पूरी पृथ्वी स्वर्ग हो जाएगी फिर से, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। उनके धर्मों में भी वही दिया है जो गीता भागवत में दिया हुआ है, लेकिन वो काल के अनुसार शॉर्ट में दिया है। डिटेल वर्जन पढ़ना है तो गीता भागवत ही पढ़ना पड़ेगा, वो एकदम ब्रीफ, इमरजेंसी में आकर कुछ नियम दिए जाते हैं, इसके लिए उस स्तर पे दिए गए हैं। पढ़ लीजिए आपको जो पढ़ना है। अगर किसी धर्म में उसके तीसरे अध्याय में गाय को पवित्र कहा गया है तो उस गाय को मारा कैसे जा सकता है? किसी धर्म में कहा गया है दाउ शैल नॉट किल। अगर आप किल नहीं समझ पाते हैं और किल आपको प्राणियों को किल करना है तो आप किल को मर्डर नहीं कर सकते, आप नियम को नहीं बदल सकते, खुद की जिह्वा के लिए नहीं बदल सकते आप। तो ये जो नियम अगर यथा योग्य रूप से पालन किए जाएंगे तो ये सृष्टि फिर से अपने आप में आनंदी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम किधर है? हमको हमारी मनमानी करनी है, और जब मनमानी होती है फिर तो निसर्ग इस तरह से दंडन निश्चित रूप से देता ही रहेगा। और फिर पृथ्वी याद करती है कि किस तरह से, जैसे धर्म तुमने कहा कि क्या आपको भगवान से विरह हो रहा है, तो वो कहती है हाँ मुझे निश्चित रूप से भगवान से बहुत विरह हो रहा है। कवा सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिर स्मितवल गुचल्पय स्थैर्यम समानमहरम मधुमानिनीनाम रोमत्सवो मम यदंग्रिविटंकिताय। तो कहती है कवा, कैसे, क्या कैसे, सहेत, कैसे मैं सहू, किसको, विरह, किससे, पुरुषोत्तमस्य, मुझसे वो भगवान कृष्ण का विरह अब नहीं सहा जाता है। तो क्या क्या भगवान के विषय में आपको याद है? प्रेमावलोक रुचिर स्मितवल गुजल्पय, कि जैसे भगवान प्रेम अवलोकन, प्रेम से दृष्टिपात करते थे। रुचिर स्मित, भगवान की जो सुंदर स्मित हास्य था। वल्गु जल पे, और भगवान अपनी सुंदर सुंदर मीठी वाणी से क्या करते थे? दूसरों के हृदय को जीतते थे। किसके हृदय को जीतते थे? स्थैर्यम समानम अरहत मधुमानिनीना, जब उनकी रानियां उनसे रूठ जाती थी, समान मान धरती थी, अरहत तो, लेकिन उनके मन को वो फिर से अरहत जीत लेते थे। कैसे? प्रेमावलोकन, भगवान सिर्फ उनकी आंखों से देखते थे। रुचिरस्मित, सुंदर हास्य भगवान श्री कृष्ण देते थे। वल्गुजल पे, सुंदर सुंदर शब्द बोल के ही मधुमानिनीना, उनके हृदय को जीत लेते थे भगवान श्री कृष्ण। तो ये जब वो याद करती है तो उनको बहुत पीड़ा होती है, और वो कहती है कि वो जो रानियां थी, सत्यभामा आदि रानियां, उनके साथ तो भगवान कुछ समय रहते थे, लेकिन दिन भर मेरे शरीर पर चलते थे। देखिए जैसे महल छोड़, अरे कॉट पे सोए तो कहाँ सोते? जमीन पे ही सोते हैं ना, तो कॉट भी जमीन पे। कॉट से उतरे तो पहला कदम कहाँ रखा? जमीन पे रखा। तो वो सुबह से लेकर रात सोने तक भगवान पृथ्वी से जो संपर्क था उसको नहीं छोड़ते थे। तो वो याद करती कि हर क्षण भगवान मेरे साथ, मेरे शरीर पर चलते थे, मुझे अपना संग देते थे। लेकिन ये रानियां उतनी
भाग्यशाली नहीं थी, उनको तो कुछ समय के लिए भगवान का संग मिलता था। भगवान ड्यूटी पे चले जाते थे तो कहाँ संग मिलता था, वो तो स्मरण के माध्यम से भगवान का संग प्राप्त। तो वो कहती है लेकिन भगवान मुझसे हर क्षण जुड़े रहते थे। इस चीज को वो याद करके बड़ी पीड़ित है। और ये जो इन दोनों में संवाद हो रहा है, तो वो संवाद सुनकर अभी परीक्षित राजा वहाँ पर, ये जो दोनों में संवाद चल रहा है वहाँ पर पहुँचते हैं। और आगे क्या होता है इन दोनों के संवाद को लेकर, क्या परीक्षित राजा नियम बनाएंगे, क्या दंड उस व्यक्ति को देंगे जिसने इन दोनों की ये हालत बनाई है, कल के अध्याय में देखेंगे। हरे कृष्णा।